दोस्तों, कोलगेट का नाम तो आपने सुन रखा है, लेकिन क्या आपको पता है कोलगेट कैसे बनता है? शायद आपको इसके बारे में पता नहीं है। कोलगेट बनाने वाली कंपनी या टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी यह किसी को बताती नहीं है कि उसने कोलगेट कैसे बनाया है। बस कंपनियां यह दावा करती है कि इस कोलगेट या टूथपेस्ट से आपके दांत मजबूत और चमकदार होंगे। इसके रेगुलर यूज से आपकी दांतों से जुड़ी सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। लेकिन इनके द्वारा बताई गई जानकारी कितनी सही है, यहाँ आपको नहीं पता। बस लोग एड को देखकर इन पर भरोसा कर लेते हैं और कोलगेट को खरीद लेते हैं और कंपनी अपने कस्टमर से मोटी मोटी रकम कमाती रहती है। क्या फ्रेंड्स, आपको पता है यह कोलगेट वगैरह हमारे देश की उपज नहीं है, यह तो वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट है। बहुत सालों पहले लोग कोलगेट के बारे में जानते तक नहीं थे, तो क्या उनके दांत खराब होते थे? नहीं, उनके दांत तो आज के लोगों से भी बेहतर रहते थे। वे लोग कोलगेट की तरह नीम का दातुन इस्तेमाल करते थे। अमेरिका के लोग भारत के नीम के दातुन को अधिक महत्व दे रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे देश के भोले भाले लोग हैं जो इन कंपनियों के प्रोडक्ट को खरीदकर खुद को महान दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपके दिमाग में जो चल रहा है उसे मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। आप लोग जरूर यह सोच रहे होंगे कि इस कोलगेट में ऐसा क्या है, यह एक टूथपेस्ट ही तो है जिसे हम डेली यूज करते हैं। तो फ्रेंड, आपके दिमाग से उपजे इन प्रश्नों को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। तो फ्रेंड, अब हम बात करते हैं अपने आज के मुख्य टॉपिक की, जो है कोलगेट कैसे बनता है। तो कोलगेट बनने के लिए वैसे बहुत चीजों का यूज किया जाता है, लेकिन मुख्यतः इनमें सोडियम लोरिल सल्फेट और सोडियम फ्लोराइड व जानवर के हड्डियों के चूरे से कोलगेट बनता है। ये सारी चीजें कितनी खतरनाक है, इसे हम आगे समझेंगे। अब हम पहले नंबर पर बात करेंगे सोडियम लोरिल सल्फेट। टूथपेस्ट या कोलगेट के अंदर आपने देखा होगा कि झाग बनते हैं। यह झाग सोडियम लोरिल सल्फेट की वजह से बनते हैं, लेकिन इसके मिलाए बिना कोलगेट के अंदर झाग नहीं बन पाता है। यह एक तरह का जहर होता है। इसके कुछ ग्राम मात्रा ही शरीर के अंदर चली जाए तो कैंसर होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। सोडियम लोरिल सल्फेट का प्रयोग केवल कोलगेट बनाने में ही नहीं किया जाता, बल्कि इसका प्रयोग कई अन्य तरह के प्रोडक्ट को बनाने के लिए किया जाता है, जैसे डिटर्जेंट, शैम्पू और दाढ़ी बनाने वाली क्रीम के अंदर भी इनका प्रयोग किया जाता है। फिर आता है जानवर की हड्डियाँ। यह बात तो हर व्यक्ति जानता है कि कोलगेट में जानवर की हड्डियों का पेस्ट बनाकर इसमें डाला जाता है, लेकिन इस बात की पूर्णतः पुष्टि नहीं हो पाई है कि कोलगेट में जानवरों की हड्डियों का प्रयोग किया जाता है या नहीं। हाँ, यदि हम शुरुआती दिनों की बात करें तो शुरुआत में इन कोलगेट में हड्डियों के पाउडर मिलाने की बात सामने आई थी, लेकिन अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जिससे यह साबित हो सके कि कोलगेट में हड्डियों का चूर्ण मिलाया जाता है। अब तीसरे नंबर पर आता है फ्लोराइड। कोलगेट को बनाने के लिए फ्लोराइड का इस्तेमाल खूब किया जाता है, जो फ्लोरोसिन बीमारी को पैदा करता है। वैसे भी भारत में पानी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा पहले से ही काफी अधिक है। फ्लोराइड एक तरह का जहर है जो खासकर छोटे बच्चों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। अब बात यहाँ आती है कि इंडियन डेंटल एसोसिएशन ने कोलगेट को प्रमाणित किया हुआ है। यह पता नहीं है कि भारतीय डॉक्टर किस वजह से इसका विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि डॉक्टर इस बात को प्रमाणित कर सकते हैं कि कोलगेट के अंदर जो केमिकल यूज किया गया है वह हानिकारक है या नहीं। फिर दूसरी बात यहाँ आती है कि कोलगेट के पैकेट के ऊपर वार्निंग क्यों नहीं लिखी होती है। इस बात से हम सब परिचित हैं कि हानिकारक वस्तुओं और जिन वस्तुओं में हानिकारक केमिकल यूज किए जाते हैं उन पर वार्निंग लिखी होती है। जैसे कि अमेरिका और यूरोप के अंदर बिकने वाले कोलगेट के ऊपर लिखा होता है, प्लीज कीप आउट दिस कोलगेट फ्रॉम द रीच ऑफ द चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर। इसका यह मतलब होता है कि 6 साल तक के बच्चों को इससे दूर रखें, लेकिन ऐसी कोई सी वार्निंग हमारे यहाँ बिकने वाले कोलगेट पर नहीं लिखी होती। दोस्तों, यह कंपनी ऐसा क्यों कर रही है यह मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। तो फ्रेंड, अब आपको जरूर पता चल गया होगा कि कोलगेट में किन चीजों का यूज किया जाता है और उनसे क्या इफेक्ट होता है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन सी कंपनी का कोलगेट यूज करते हैं। जय हिंद।